हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है, आज का वीडियो लेक्चर हमारा है उन बच्चों के लिए जिनके अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, सेकंड में होगा या फिर थर्ड में होगा, या फिर वो स्टूडेंट जिनके नंबर बहुत ही कम है, जिनके नंबर बहुत ही कम है, जिनके 30 नंबर, जिनके 25 है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज वीडियो बनाई गई है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज पड़े हुए थे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ठीक है जी, ऐसे बहुत से मैसेज थे कि सर हमें डिप्रेशन फील हो रहा है, हमारे घर वाले बहुत ही लो फील कर रहे हैं और हम भी लो फील कर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेशन में आ रहे हैं सर हम, और बहुत ही सैड फील हो रहा है सर, रोना आ रहा है, ये हो रहा है। मैं सारे जो मैंने चैट्स देखी थी इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा हूँ उन बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन जरूर लिया जाए। क्योंकि मेरे को पता है उस फीलिंग, जिस फीलिंग से आप गुजर रहे हो, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो आप क्वेरीज थी आपकी कि सर बहुत ही डिप्रेशन फील हो रहा है सर, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं एक बात बता दूं आपको, आप अभी 12th पास आउट हैं, आई थिंक 17 या 18 साल के होंगे, जिससे ज़्यादा नहीं है, और लड़कियां तो 16-17, मतलब 16 से 18 साल के बीच में आप सभी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आपकी एज कोई ज़्यादा हुई नहीं है भैया, आपकी कोई ज़्यादा एज नहीं हुई है, अभी आप 16-17 साल के हो, 16-17 साल के लड़के हैं आप, 16-17 साल के लड़के लड़की हैं, 16-17-18 साल के, ठीक है। तो इस स्टेज में आपके पास जो कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो आपके पढ़ने की कैपेसिटी हो या फिर और अगर कोई अदर एक्टिविटी में भी चला जाता है, जैसे क्रिकेट हो गया वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे हाई कैपेसिटी होती है इस टाइम पे आपके गेन करने की, ठीक है जी। तो इस टाइम पीरियड में आप गेन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है जी। तो लेकिन देखिए, ऐसा है नहीं कि RUHS अगर BSc नर्सिंग में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं हुआ, आपका कुछ होगा ही नहीं। ये चीज़ पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे का RUHS BSc नर्सिंग में नंबर नहीं आया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं है, तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं कर सकता तो आप, ये जो अभी आपके स्क्रीन पे जो खड़ा हुआ है व्यक्ति है, वो इसने कभी RUHS BSc नर्सिंग का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, ना ही वो इसमें पास आउट हुआ है, फिर भी वो आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो भी, उसने भी कोई एग्जाम दी थी, मैंने भी कोई एग्जाम दी है, और मैं उसमें फेल हुआ हूँ फर्स्ट एग्जाम में, उसके बाद देन मैंने सेकंड एग्जाम दिया, तब भी मैं फेल हुआ हूँ, देन थर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को ये कहना है सभी से, जो भी पेरेंट्स हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखिए, अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखिए, उन पे कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उन्हें कि हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक बच्चा है जो एक स्टूडेंट है, वो अपने घर की परिस्थितियों को समझता है और उन परिस्थितियों के अनुसार वो अपनी तैयारी भी करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट उस अकॉर्डिंग नहीं आता, आपकी मेहनत, जो मेहनत आपने की होती है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आता। तो उस अवस्था में क्या करें आप? उस अवस्था में आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि बहुत से, देखो आप में से यही जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग का एग्जामिनेशन दिया है, उन्होंने नीट का भी बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया होगा और उसमें उनके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। देखो, सबसे पहले डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है, आपने मेहनत की, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, अब रिजल्ट क्या आया वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो एक दिन, जो जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन के अकॉर्डिंग आपके नंबर डिसाइड होते हैं, क्योंकि उस दिन आपका मेंटल प्रेशर कैसा रहता है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर डिसाइड होते हैं। बहुत से बच्चे, मैंने को जानता भी हूँ उनको पर्सनली, ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने जो बहुत ही 30 मार्क थे सारी सब्जेक्ट में, उनका आराम से उनका नर्सिंग का पेपर क्लियर हो सकता था, लेकिन वो जो एग्जाम का हेडटेक होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, उसको वो झेल नहीं पाए और उनके चक्कर में उन्होंने बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग करके, और एक कॉलेज भी अलाउड नहीं हो पाई उनको, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो 30 मार्क आते, तो हम तो एवरेज स्टूडेंट है ना, हम तो एवरेज, देखो मैं मेरी बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो 50, 55, 45 ऐसे नंबर लेके आ रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कॉलेज अलॉट नहीं हुए तो क्या हुआ, अगर कॉलेज अलॉट होना ही थोड़ी है, कॉलेज अलॉट हो गई तो हम पढ़े, नहीं तो अगर हम नहीं पढ़े, ये थोड़ी कोई पैमाना है नापने का कि आप पढ़े या नहीं पढ़े। आपने मेहनत की है, आपने मेहनत की है और आपने सच्ची मेहनत की है, आपकी मेहनत को कभी कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई नकार रहा है ना, तो उसे एक बार पकड़ा देना कि ये लो NCERT की किताबें और तुम पढ़ो और तुम सिलेक्शन लेके बताओ, है ना, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा मेरे को पता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो ऐसे ही ताने मारते हैं, तो उनको एक बार NCERT किताबें दे देना कि ये लो अंकल जी, आप इसको ना एक बार पढ़ लो और फिर देखना, आप फॉर्म लगाना BSc नर्सिंग में, देन उसके बाद देखते हैं आपका क्या होता है ना। तो ऐसा मेरे को पता है सारी चीजें। क्यों, कैसे पता है? क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं। कैसे गुजरा हूं सर? क्योंकि मैं जब 12th पास आउट की थी, मैंने जिस टाइम 12th पास आउट करने के बाद मैंने जेई मेंस का पेपर दिया था, 12th में भी दे सकते हैं आप अपियरिंग में, है ना। 12th में दिया था मैंने, तो उसके बाद मेरा जेई मेन मेरा क्लियर हो चुका था, ठीक है, जेई मेंस क्लियर हो चुका था। देन मेरे को एडवांस देना था, तो मेरा उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है जी, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर यार सोचा कि चलो यार अपन एक बार तैयारी करके देते हैं, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की एक। देन उसके बाद
तैयारी की पूरी साल, और उसके बाद मैंने जेई मेंस का पेपर आया तो जेई मेंस में मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन जब जेई एडवांस का पेपर आया तो वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। देन उसके बाद आप समझ सकते हैं, जैसे आपको आज ताने पड़ रहे हैं, जैसे आपने आज ताने सुने हैं, वैसे ही हमने भी सुने हैं, और उस तानों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। उन तानों को सुनो, बस इधर कान से सुनो और इधर के कान से निकाल देना है आपको। उनका इंपैक्ट बस इतना होना चाहिए, उन तानों का इंपैक्ट इतना होना चाहिए कि आप नेक्स्ट जो एग्जाम दो, नेक्स्ट जो आप प्रिपरेशन करो, उसमें उन तानों का बहुत बड़ा रोल होता है। वही ताने आपके मोटिवेशन बनते हैं उस टाइम पे, ठीक है। आज ये जो आप ताने खा रहे हैं, चाहे घर वाले भी कुछ कह रहे होंगे, कुछ कड़ी मीठी वाणी बोलते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें भी, उनके भी थोड़ा होता है ना, दर्द होता है जब आप पूरी साल किसी बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं और देन उसके बाद रिजल्ट नहीं आता। उनकी भी एक पीड़ा है जो वो जाहिर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी पापा ही प्यार करते हैं, चाहे वो आज आपसे कुछ कह रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो सुन लेनी है आपको। और यही बातें जो होती हैं, ये पड़ोसी और ये जो रिश्तेदारों की जो बातें होते हैं, वो ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपके लिए क्या बनती है, एक टूल बनती है, एक मोटिवेशन का तौर पर काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मेरा आईआईटी में देन उसके बाद नहीं हुआ था एडवांस में, तो मैं क्या किया, मैंने फिर बीएससी की। देन उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्रैक किया, उसके बाद मैं आपके पास यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा भी क्या सपना था कि यार इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी जाएंगे, आईआईटी से ग्रेजुएशन करेंगे, देन उसके बाद इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो सपना देखा कि यार बीएससी नर्सिंग में जाते हैं, देन उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, जो भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ही सपना है। सपने भैया टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। मैं बताऊं, मेरे को आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, है ना, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे को अभी, जब मैं 12th में था देन, तब मेरे को क्या पसंद थी, मैथ पसंद थी मेरी, ठीक है जी, मैथ पसंद थी, मैथ पढ़ता था, मैथ के सारे क्वेश्चन करता रहता था। लेकिन जब मैं गया था तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए, देन मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी, और आज तक मैं केमिस्ट्री ही पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं कि समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे वो चेंज हो गई आपकी, वो चेंज हो गई है, वैसे ही ये सपने भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि सर मैं बहुत सैड हूँ, सर मैं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ अपने मम्मी पापा, अपने, क्योंकि अभी एक आप एग्जाम में जिसमें डिस्क्वालीफाई हुए हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई भी करना है आपको, ठीक है। मम्मी पापा का गर्व फिर से ऊंचा करना है, मम्मी पापा का जो सर है वो गर्व से फिर से ऊंचा करना है आपको। ऐसा नहीं है कि यार बस एक बार नहीं हुआ तो देन उसके बाद हमने अपने हथियार छोड़ दिए कि हमसे नहीं होगा भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा तो वो करते हैं जो कायर होते हैं ना, वो अपने हथियार डाल देते हैं कि भैया अब नहीं लड़ना हमें युद्ध, ठीक है जी। आप कायर नहीं हो, आप एक योद्धा हो, और आप एक योद्धा की तरह आपके शस्त्रों को लेके आपको फिर से मैदान में उतरना और फिर से सामना करना है, और इस बार आपको जीत के ही दिखाना है। तो वो ही चीज़ आपको करनी है। और अगर जो भी स्टूडेंट्स 2025 में भी आपके पास यहाँ उज्जवल जेई टीम के द्वारा सारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो सारी आपको यहाँ पे आरएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाई जाएगी। सारे स्टूडेंट्स को जो भी कोई भी क्वेरीज है, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए स्पेशल बनाया गया हुआ है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। डोंट बी सैड, कभी भी सैड नहीं होना है। हो सकता है कि आज आपके एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो आपको रोना आएगा, आप सैड भी होंगे। तो हाँ, होता है ये, मैं भी रोया हूँ, मेरी आंखों से भी आंसू निकले हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप यार बिल्कुल मत रोइए, बिल्कुल आप रो नहीं सकते। तो ये रोने से आपके अंदर की जो व्यथा है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो आप रोइए, आंसू आते हैं। देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं भी कोई किसी एग्जाम की तहे दिल से मैंने तैयारी की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे को बहुत रोना आया है। जो भी आपको मैंने बताया था जेई की प्रिपरेशन में, तो हम भी रोए हैं, रात भर रोए हैं। जब रिजल्ट आया, रात को आया था हमारा रिजल्ट, मेरे को याद है। देन उसके बाद पूरी रात में सोया नहीं था, ठीक है। उस रात में पूरी रात नहीं सोया था, और नेगेटिव थॉट्स भी थे। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लेके आने हैं आपको। आपके मम्मी पापा का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, एक बार मम्मी पापा की तरफ देख लेना कि, ठीक है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल नहीं लेके आना है। और डोंट बी डिप्रेस्ड। कभी डिप्रेशन, ये वर्ड ही मेरे को अच्छा नहीं लगता। डिप्रेशन कहाँ से आता है? डिप्रेशन आता है ओवर थिंकिंग से। तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि यार हमारा ही मतलब कि अगर बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम अगर ये नहीं हुआ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कभी भी ऐसा नहीं सोचना। आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ किया है वैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ से भी कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हो, मेरे से भी, है ना। तो डोंट बी लॉस योर कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि भैया हम ये कर लेंगे, हमसे ये हो जाएगा। बेशक लास्ट में रिजल्ट में क्या होता है वो एक दिन का, वो मैटर नहीं करता। वो चीजें मैटर नहीं करती है आप क्या कर रहे हो, आपकी मेहनत कैसी है, ये चीज मैटर करती है कि आपने मेहनत की थी और एक सच्ची मेहनत की थी तो आप लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है जी। ट्रस्ट योरसेल्फ, हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि भैया मैं कर लूंगा। ठीक है जी।
ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर। अगर आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट हट गया ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि सर मैं कर लूँगा, सर मैं कर लूँगी, ठीक है जी। ऐसा ट्रस्ट हमेशा होना चाहिए, जैसा कि आपके मम्मी पापा भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हमारा बेटा कर लेगा, हमारा बेटी कर लेगी, तभी वो आपको एक तैयारी का मौका देते हैं। और लड़कियों से तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका मतलब कि लड़कियों की पढ़ाई करवाना मतलब कि एक पाप के समान मानते हैं, मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। गाँवों में आपने भी, आपके भी आसपास पड़ोस में या फिर गाँव के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे भी घर वाले हैं जो लड़कियों को पढ़ाने के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्स्ट क्लास से और 12th क्लास तक पढ़ा लेते हैं। और वो भी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है आपको खुद को पता है। ये चीज़ मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, लेकिन आपको पता है कैसी हालत है आपके गांव के अंदर, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि सारी स्कूलों की, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसी भी हैं जिनकी बहुत अच्छी कंडीशन है एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। देखो बेटा, कल मेरे को एक मैसेज किया था इंस्टा पे एक लड़की ने कि सर मेरी मेहनत खराब हो गई, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, मेहनत कभी खराब नहीं होती, मेहनत कभी खराब नहीं होती। आपने आज मेहनत की है तो बेशक आपका आज फल नहीं मिला है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है आपकी मेहनत का, लेकिन ये रिजल्ट का, ये जो आपकी मेहनत है इसका रिजल्ट आपको बाद में जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी मेहनत खराब हो जाए। मैंने भी जब जेईई मेंस की तैयारी की थी तो बेशक मेरा एडवांस में मेरा जो IIT मेरे को नहीं मिली थी, लेकिन आज जो मैं खड़ा हूं तो वही जो मेहनत की थी मैंने उसका ही ये फल है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कैसी पढ़ाता हूँ वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो भी है आज मैं केमिस्ट्री सीख गया हूँ। और किससे सीखा हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मेहनत करना सीखा था और वो आज भी कर रहा हूँ। मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठा रहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आज भी जो क्लासेज होती है उनको क्लासेज लेते हैं और उसके बाद अपने लाइब्रेरी में बैठे हुए रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। क्योंकि जब तक एक टीचर का क्या है, एक टीचर का एक ही सिस्टम है, उसको हमेशा पूरी जिंदगी पढ़ना और पढ़ाना ही रहता है, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज़ थी, आज उन बच्चों के लिए सेशन लिया गया था जो बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उन दोनों को ही क्या नहीं करना है, डिप्रेस फील नहीं करना है। हम आपके साथ हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, ठीक है। अभी हमारी टीम मरी नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। तो हम जिंदा हैं तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको जो भी तैयारी है आपकी 2025 की, अगर BSc नर्सिंग की जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी, सारी सब्जेक्ट्स की ट्रिक के द्वारा तैयारी की जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा था, मैंने 2024 का अभी पेपर देखा तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन आया हुआ था लिगेंड का, ठीक है जी। कौन सा लिगेंड बहुदंतुक नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, शायद एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, कुछ ऐसा ही, मतलब लिगेंड से रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि उसमें बहुदंतुक लिगेंड कौन से हैं, ठीक है जी। बहुदंतुक मतलब क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब आपको जो पूछिए मत। उसमें क्या था आंसर, आई थिंक उसमें आंसर ऑक्जेलेटो था, ऑक्जेलेटो OX2 नेगेटिव, ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्जेलेटो था उसका आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सिंपल सिंपल, तो उन क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर सारा टफ आता है, सारा टफ नहीं आता पेपर में, कुछ क्वेश्चन ही टफ आते हैं पेपर में, कुछ क्वेश्चन ही टफ आते हैं, नहीं तो सारे इजी आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है जी। आपको तो ये सेशन आज का आपका यहीं खत्म किया जाता है और आई होप कि आप सभी हैप्पी रहेंगे। मेरे कहने से तो हैप्पी रहेंगे ही, है ना। ऐसे करिए स्माइल, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।